ब्रह्म सत्यम। आज के सत्संग का विचार मोह चल रहा है। मोह क्या है? महाराज जी हमें मोह की परिभाषा क्या समझा रहे हैं और हमने मोह को क्या समझ रखा है, हमें ये विचार करना चाहिए। महाराज जी की वाणी भी कहती है, पांच विकार महा दुखदाई, जले सकल संसारा, परमारथ परतीत बिन नहीं जीव पाए छुटकारा। ये जो पांच विकार अब कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। पांच विकार हैं। ये बहुत ही दुखदाई, हम सब कहते हैं, हम सबको पता है बड़ा दुख देती है जी ये पांचों विकार, बड़े दुख देते हैं। पर मोह, आज हम काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये जो चौथा विकार है मोह के बारे में बात करेंगे, जो कि हमें लगता है कि हमें बहुत दुख देता है। मोह मोह तो हमसे छूट ही नहीं रहा है। महाराज जी मोह के लिए क्या कहते हैं? महाराज जी कहते हैं, जीव की शरीर और शरीर से संबंधित संसार से गहरी पकड़ का नाम ही मोह है। विचार करें, फिर से सुने। जीव की शरीर और शरीर से संबंधित संसार से गहरी पकड़ का नाम ही मोह है। अब जीव क्या है? सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि जीव किसको कहते हैं। महाराज जी हमें कहते हैं, जो शक्ति शरीर के कर्मों की अभिमानी है। एक शक्ति है जो कहती है मैं करती हूँ। जो शक्ति शरीर के कर्मों की अभिमानी है उसको जीव कहा गया है। अब शरीर के कर्मों की अभिमानी, हम लोग क्या समझते हैं? ये मैं शरीर तो हूं ही नहीं, मैं तो जीव हूं। इसीलिए महाराज जी कह रहे, जीव की शरीर और शरीर से संबंधित संसार से गहरी पकड़ का नाम ही मोह है। जो जो कहती है मैं किरण हूं, मैं कह रही हूं मैं किरण हूं, पर मैं किरण हूं ही नहीं। इस देह का नाम किरण है और जीव अलग है। इस देह को चला रही शक्ति है वो अलग है, और जो शक्ति है उसने क्या समझ, वो उस शक्ति का इस देह से बड़ा प्रेम हो गया, बहुत ज्यादा मोह हो गया। और वही महाराज जी कह रहे हैं, जीव की शरीर और शरीर से संबंधित संसार से बहुत गहरी पकड़। पहले तो अपने शरीर के साथ गहरा मोह हो गया, फिर और शरीरों के साथ, दूसरे शरीरों के साथ भी मोह हो जाता है। और हम सोचते हैं हम प्रेम करते हैं, वो हम प्रेम नहीं है, क्योंकि वो स्वार्थवश है। हर एक से हम स्वार्थ रखते हैं। हर एक जो भी शरीरधारी है, शरीरधारी के साथ प्रेम हो ही नहीं सकता। केवल और केवल मोह हो सकता है। हम विचार करते ही नहीं है, विचारों की कमी है। हम विचार ही नहीं करते, मनन ही नहीं करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा तो अपने देह के साथ ही इतना प्रेम होता है, थोड़े से बाल बदल गए तो उसको फिर से रंगने शुरू कर देते हैं। एक जैसा रहना चाहिए, ये भाव रहता है हमारे मन में कि हमारा शरीर जैसा है वैसा ही रहेगा। सोचते ही नहीं है कि ये देह नाशवान है, खत्म होने वाली है, बदल रही है। और इसके साथ इतना मोह हो जाता है, इतना पकड़ के रखते हैं, हर वक्त शीशे के आगे अपने आप को निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं। और मोह करके ही हर एक जीव संसार से लगाव बनाए रखता है। लगाव क्यों है? सिर्फ मोह करके, और कोई मतलब नहीं है। बड़ा हम कहते हैं नहीं जी हमारे बच्चों, ये तो हमारी ड्यूटी है, करते हैं, ड्यूटी तो हमें करनी पड़ेगी ना। पर अज्ञानवश होकर हम भूल जाते हैं, उनमें गर्क हो जाते हैं और उनके मोह में फंस जाते हैं। हमारी बुद्धि इतनी स्वार्थी है कि हम मोह में इतनी बुरी तरह से फंस जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, एक मोह के कारणे भरत धरी दो दे, ते नर कैसे छूटी हैं जिनके बहुत स्नेह। एक मोह के कारणे भरत धरी दो दे, ते नर कैसे छूटी हैं जिनके बहुत स्नेह। एक ऋषि हुए हैं भरत, जड़ भरत उनसे उनके लिए कहा गया है। उनको एक मोह केवल और केवल हिरण का हो गया था। जंगल में उनको हिरण मिला और उससे उनको मोह हो गया। तो वही कबीरदास जी कह रहे हैं, उनको तो सिर्फ एक मोह था। हम विचार करें हमें कितने मोह हैं। एक मोह के कारणे भरत धरी दो दे, ते नर कैसे छूटी हैं जिनके बहुत स्नेह। वो कहते हैं कि इस मोह के कारण भरत को
पुनः जन्म लेना पड़ा। जो जड़ ऋषि थे, जड़ भरत ऋषि थे, उनको दोबारा संसार में आना पड़ा। अब वो हम लोग विचार करें कि संसार से अधिक स्नेह करते हैं, उनका क्या हुआ, कि क्या हाल होगा, कैसे इन संसार के बंधन से हम बच सकते हैं, हम कैसे इन विकारों से छूट सकते हैं। मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्यों आया और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। मैं विचार ही नहीं करता हूँ, अपने आप के लिए ही नहीं विचार करता हूँ कि मैं कौन हूँ। ना अपने बारे में पता है, ना संसार के बारे में पता है। और कह देते हैं सत्य करतार झूठ संसार, कहने में क्या जाता है, हर कोई कह देता है, पर अंदर से निश्चय दृढ़ नहीं हो रहा है। हम सब कह तो देते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे स्वरों में कहते हैं कि नहीं, मोह तो करना नहीं चाहिए, हमें तो बिल्कुल मोह नहीं है। पर हम विचार करें, जो जो हमारी उम्र बढ़ती है, त्यों त्यों हमारा मोह बढ़ रहा है संसार के प्रति। और गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि तू अपना मोह कम कर। एक बार भगत जी जब कश्मीर की वादियों से वापस आ रहे थे, कश्मीर की तरफ से वापस आ रहे थे, भगत जी मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, उनको मोह हो गया था, उनको अच्छा लग रहा था। हम भी कहीं जाते हैं तो हमें बड़ी अच्छी लगती है जगह, फलानी जगह बड़ी अच्छी है जी। भगत जी को भी जगह बड़ी अच्छी लग रही थी। महाराज जी कहते हैं संसार की चीजों से मोह नहीं बनाते बनारसी, मुड़ मुड़ के ना देख। अगर तू मुड़ मुड़ के देखेगा, तुझे यहाँ आना पड़ेगा। और मेरा यहाँ संसार में आने का मकसद है मुक्त होना। यदि मुझे मुक्त होना है तो मुझे मोह का त्याग करना ही होगा। जब तक मैं मोह का त्याग नहीं करूंगा, मैं संसार से मुक्त नहीं हो सकता। मुझे इस संसार को, अब मोह, सबसे बड़ा मोह मुझे देह का है। जब मेरी देह झूठ होगी, तब सारा संसार झूठ भासने लगेगा। जिस दिन मुझे अपनी देह झूठी लगने लगेगी, जिस दिन मुझे ये एहसास हो जाएगा कि ये देह नाशवान है, क्षणभंगुर है, मिथ्या है, जिस दिन मेरे मन में ये भाव आ जाएगा, उस दिन मुझे समझ में आएगा कि ये संसार, ये जो मोह है, वो हमें नहीं करना चाहिए। एक बार महाराज जी भगत जी को संसारी मोह त्यागने की चेतावनी दे रहे थे। महाराज जी कहते हैं, प्रेमी तुम थक गए होगे, बड़ी दौड़ लगा कर आए हो, अभी बचपना नहीं गया। समझे, हमारा ही बचपना नहीं गया। फकीरों के साथ रहना फिर इतना मोह। भगत जी के लिए महाराज जी कह रहे हैं, फकीरों के साथ रहना, हम भी फकीरों के साथ रह रहे हैं, रोज सत्संग श्रवण कर रहे हैं, रोज सत्संग सुनते हैं, रोज वाणी पढ़ते हैं, एक नहीं, तीन तीन, चार चार। बात करें तो प्रेमी लोग कहते हैं, हम सब कहते हैं, मैं तो सवेरे भी सुनता हूँ, शाम को भी सुनता हूँ, हर पल सत्संग सुनता रहता हूँ। पर महाराज जी क्या कहते हैं, फकीरों के साथ रहना फिर इतना मोह, इतना ज्यादा मोह करना है। फिर भगत जी क्या कहते हैं महाराज जी, कुदरती इनके साथ स्नेह बढ़ा हुआ है। एक तो सत्संगी प्रेमी होने की वजह से, दूसरा सेवादार भी हैं। हमारा भी यही हाल है, हम कहते हैं हम सिर्फ प्रेमियों के साथ ही हमारा मोह है, हमारा बड़ा प्रेम है। महाराज जी भगत जी क्या कह रहे हैं, महाराज जी कुदरती इनके साथ स्नेह बढ़ा हुआ है, किसी प्रेमी की बात कर रहे हैं महाराज जी, भगत जी। एक तो सत्संगी प्रेमी होने की वजह से, दूसरा सेवादार भी हैं, आना जाना उनका ही चरणों में बना रहता है, और किसी संबंधी के साथ इतना स्नेह नहीं रखते। देखिए भगत जी कहते हैं, महाराज जी मेरा किसी के साथ इतना स्नेह नहीं है, केवल इन प्रेमी के साथ ही है, क्योंकि ये आपके पास आते हैं, इसलिए मेरा इनके साथ प्रेम है, स्नेह है। महाराज जी कहते प्रेमी वो भी कोई औलाद वाले होते तो इतना मोह ना रखते। उन प्रेमी की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए महाराज जी कहते प्रेमी वो भी कोई औलाद वाले होते तो इतना मोह ना रखते। अच्छा है सत्संग में रगबत रखते हैं, यही चीज चित्त को सहारा देने वाली है। वरना बे औलादे रात दिन तपायमान रहते हैं, अंतर ही अंतर कुड़ते रहते हैं, कई जगह टक्करे मारते हैं, किसी जगह से खैर पड़ जावे, या कोई महात्मा कृपा कर एक बच्चा हो जावे, बस हमारा भी कोई नाम लेने वाला पीछे हो। हर कोई, हमारी भी यही हाल है, हम भी यही कहते हैं कि हमारे, हम ना रहें तो हमारा नाम तो पीछे रह जाए। ऐसे जीवों के भाग्य में ही प्रभु परायणता आती है। औलाद का होना भी किसी किसी के वास्ते खुशी वाला होता है, वरना सब औलाद वाले तो रोते ही रहते हैं।
हो तब भी दुखी, ना हो तब बहुत दुखी। अगर औलाद होती, बच्चे हैं, तब तो दुखी, अगर नहीं है तो बहुत दुखी। प्रेमी, तुम इन्हें नहीं जानते, संत संसारियों की रग रग जानते हैं, प्रभु ही इन पर अपनी कृपा करें। महाराज जी देखिए, कहते प्रभु ही इन पर कृपा करें, इन संसारियों की रग रग जानते, क्योंकि सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट के पाट उगार। तुम किसी के पेट को नहीं जान सकते, अपनी भली न भेड़। महाराज जी कहते तू अपनी भली न भेड़, तू किसी के साथ स्नेह ना कर, मोह ना बना। अगर सेवा कोई करता है, फकीरों पर एहसान नहीं करता। अगर कोई संगत में सेवा कर रहा है तो ये ना सोचे कि हम संगतियों पर एहसान कर रहे हैं। फकीरों की सेवा करता है, एहसान नहीं करता, अपना ही अगला राह साफ करता है। जो भी सेवा कर रहा है वो अपना अगला राह साफ कर रहा है। हर नेक व बद कर्म का नतीजा मिलकर रहता है, बाकी फकीर की मेहर समय देखकर करते आए हैं। पूरे चित्त से विश्वासी आज्ञाकारी हो, मालिक आप ही रंग लगा देता है। डावाडोल बेड़ी वाले कुछ हासिल नहीं करते, तुम किसी तरीके से किसी के वास्ते सिफारिश ना करना। महाराज जी भगत जी को किस तरह से संसारी मोह में ना फंसने की हिदायत दे रहे हैं कि तूने संसार में नहीं फंसना है। चिंता फिकर केवल मनुष्य जाति में ही ज्यादातर दिखाई पड़ती है, जो कि जन्म जन्मांतर तक फिर से निकलने ही नहीं देती। महाराज जी कहते हैं जो ये मनुष्य जामा है ना, इसमें मनुष्य बहुत ही चिंता फिकर करते हैं, और किसी जामे में किसी को चिंता नहीं होती। पंछियों को कोई चिंता नहीं होती है, पशुओं को कोई चिंता नहीं होती, मनुष्यों को चिंता होती है कि हमारे बच्चों का क्या होगा, कुछ कुछ संभाल के रख लें, चीजें जोड़ लें। हर घड़ी पल तुम्हारा शांत सरोवर के पास गुजरता है, संसारी तपश को क्या जानो। महाराज जी उन्हें भगत जी को कह रहे तुम क्या जानती हो संसारी तपश। सब सूरतें चिकनी चुपड़ी ऊपर से जो नजर आती हैं, अंदर से सख्त हैरान परेशान गरीब से अमीर तक हैं। जितने भी अमीर गरीब जो भी है, बड़े पैसे वाला है वो भी बड़ा परेशान है, वो भी मोहग्रस्त है। हर कदम सोच कर उठाया कर, ऐसी बात ना किया करो जिसे सख्त सुस्त कहना पड़ जाए। हर समय तुम्हारी बेहतरी चाहने वाले हैं, बालकपने में सदा नहीं रहना चाहिए। महाराज जी भगत जी को समझा रहे हैं कि बालकपने में हमेशा तुझे नहीं रहना चाहिए, तुझे समझदार बनना चाहिए। महाराज जी कहते हैं जब तक तेरी बुद्धि कर्म फल द्वंद को परम परम दुख स्वरूप न जाने, तब तक इस मोह जाल से छूट नहीं सकती। मोह जाल से महाराज जी यदि तू छूटना चाहता है तो तू कर्म फल द्वंद को परम दुख स्वरूप जान। अब कर्म फल द्वंद क्या है? दुख सुख। जब दुख आता है तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं, जब कोई सुख आता है तो हम बड़े सुखी बड़े खुश होते। समभाव में नहीं रहते, एक भाव कभी नहीं रहता है। और जब तक एक भाव नहीं है तो हम जाने कि हम मोह में फंसे हुए हैं। और ये मोह इतना इतना विकराल है कि जो रामचरितमानस में कहा गया है, मोह सकल व्याधि न कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। मोह सकल व्याधि न कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। महाराज जी के प्रभु राम कह रहे हैं कि सब रोगों की जड़ ये मोह ही है। सारी मानसिक रोग, व्याधि कहते हैं मानसिक रोगों के लिए। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये मूल जड़ है। सारे हमारे जितने भी मानसिक बीमारियां हैं, जितने भी हमारे मानसिक रोग हैं, जब हम प्रभु का नाम लेने लगते हैं तो हमारे अंदर जो संकल्प विकल्प आते रहते हैं, उन सब की जड़ ये मोह ही है। यदि इस मोह का त्याग जीव कर दे तो ये बड़ा सुखी हो सकता है। और महाराज ये कहते हैं तीन ते पुनि उपजे बहुसूला, बहुत ज्यादा सूल, बहुत ज्यादा
कांटे इस जीव को चुभते। ये इस मोह की वजह से ही और बाकी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए, एक मोह के कारण कितने बड़े बड़े हमारे अंदर विकार उत्पन्न हो जाते हैं, और सारे विकार जो है कितने दुखदाई हैं और हमें दुख देते हैं। इसीलिए तो महाराज जी ने कहा है कि 5 विकार महादुखदाई। महाराज जी कहते हैं, मोह माया के बंध में सभी जीव दुख पाए, मंगत सत तत खोजना परम शांत आगाए। क्योंकि मोह तो हो रहा है, अब मोह से छूटना भी तो है। महाराज जी कहते, मोह माया के बंध में सभी जीव दुख पाए, मंगत सत तत खोजना परम शांत अगाए। महाराज जी कहते, तू मोह माया के बंधन में सारे जीव दुख पा रहे हैं, तो महाराज जी कहते हैं सत तत खोजना, ईश्वर को खोजना ही। यदि मैं अपने मन को ईश्वर की तरफ लगा लूं और ईश्वर को खोजने की रागी हो जाऊं कि परमात्मा कहाँ है, ईश्वर कहाँ मिलेगा, इस तरह से यदि मैं ढूंढना शुरू कर दूं, मंगत सत तत खोजना परम शांत आ गए, तभी मेरे अंदर शांति आ सकती है। और परम शांति पाना ही इस मनुष्य जीवन का ध्येय है। फिर महाराज जी कहते हैं, सार निर्णय ये है कि कर्तापन ही कारण संसार या शरीर है, और कर्म फल द्वंद ही कारण स्थूल तत्वों का शरीर और प्रत्यक्ष ब्रह्मांड है। जब तक बुद्धि ऐसे अनुभव को नहीं जान सकती, तब तक संसार के असली भेद को नहीं जान सकती है, और ना ही इसके मोह से छूट सकती है। जब बुद्धि निश्चय करके एक आत्मा को ही अपना आधार और प्रकाशक जानती है, जब बुद्धि निश्चय करके एक आत्मा को ही अपना आधार, ये जीव समझे कि मैं ईश्वर का अंश हूं, और निश्चय करके आत्मा को ही यानी ईश्वर को ही अपना आधार और प्रकाशक जानती है, तब शारीरिक मोह से पवित्रता प्राप्त कर लेती है। जब मैं ईश्वर परायण हो जाऊं, सब कुछ करता हरता ईश्वर को समझने लग जाऊं, तब ही मोह से पवित्रता मिल सकती है और अनन्य प्रेम से आत्म तत्व के चिंतन को प्राप्त होती है। और असत नाम रूप गुण और कर्म जो संकल्प विकल्प का स्वरूप है, इनसे पवित्र हो करके केवल सत्य नाम के परायण हो करके परम प्रसन्नता आत्म आनंद को प्राप्त होती है, जो कि इस मनुष्य जीवन का ध्येय है कि मैं उस आत्म आनंद को प्राप्त कर लूं। महाराज जी हमें बताते हैं कि यदि तू जानना चाहता है कि तेरा मोह कैसे कम हो, और तू हम अपने आप को यदि चेक करना चाहें, तो हम देखें कि मेरी इच्छाएं कम हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर इच्छाएं कम हो रही हैं तो हम सोचे कि हम सतमार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं, और सतमार्ग की तरफ बढ़ने का मतलब है मेरा मोह कम हो रहा है, संसार से मेरा मोह कम हो रहा है। इसलिए हमें बार बार अपने आप को अवलोकन करना चाहिए। जब जब हम अपने आप का अवलोकन करते हैं, तब तभी हमें पता चल सकता है कि हम कहाँ और कैसे खड़े हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए गुरबाणी कहती है, अमृत वेले सत नाम वड्याई विचार, सुबह तो उठ प्रभु का सिमरन कर और फिर विचार कर कि तू कहाँ खड़ा है। अपने आप का अवलोकन करना है, इस मोह से छूटना है। प्रभु हम सब पर कृपा करें और हम इस गहरे जाल से, गहरे अजाब से छूट सकें, क्योंकि यदि हमारे पास जितनी मर्जी सिद्धियां आ जाएं, तब भी हम इस मोह से छूट नहीं सकते। कहते हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि लो सभी मोह की खान। जो कुछ भी कहते हैं कि हमें मोह का त्याग करना चाहिए, क्योंकि कबीर दास कहते हैं कि 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां माया मोह की खान ही हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि हमें माया मोह की इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि हमें इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। महाराज जी भी हमें कहते हैं इच्छाओं का त्याग करो। इसीलिए महाराज जी ने हमें पहला साधन ही सादगी दिया, और इच्छाओं को कम करना ही सादगी है। तो इसलिए हम
पूरी कोशिश करें कि हम इस मोह के मंदिर में, इस मोह रूपी शरीर जो मंदिर है, प्रभु ने हमें ईश्वर का नाम लेने के लिए दिया है, हम इस मोह मंदिर में ना खो जाएँ। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, क्यों नर मोह मंदिर में सोया, हम इस मोह मंदिर में सोए ना रह जाएँ और प्रभु को याद कर सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।